अगर हम देखें तो मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ की। असीमित संभावनाएं हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। उस पॉसिबिलिटीज़ में हम कीट पतंगे भी बन सकते थे, पशु पक्षी बन सकते थे, हम समुद्र के जीव बन सकते थे, बैक्टीरिया बन सकते थे, फंगाई बन सकते थे, हम कुछ भी बन सकते थे। लेकिन ब्रह्मांड ने, परब्रह्म में, यूनिवर्स ने हमें मनुष्य का जीवन दिया, यानी कि हमें इस लायक समझा, हमारी कोई वैल्यू थी तो भगवान ने हमें ये देह दी है, ये जीवन दिया है, मनुष्य का जीवन दिया है। अब इस जीवन का उपयोग हम कैसे कर पाएंगे? यदि हम इसको वेस्ट कर देते हैं तो ज़िंदगी जो है उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। आपको एक गिफ्ट मिला तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं, परंतु लोग क्या करते हैं, लोग अपनी इस लाइफ के गिफ्ट को पूरी तरह से वेस्ट करने में लग जाते हैं, निराशा में, डिप्रेशन में, परेशानी में, लोनलीनेस के अंदर। कभी हम किसी रिलेशनशिप के चक्कर में फंस जाते हैं तो अपने आप को बुरी तरह से फंसा के रखते हैं। कभी फाइनेंस हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है, कभी किसी का प्रेशर, कभी किसी का डर, तो हम अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपनी लाइफ को समझें, अपनी लाइफ की वैल्यू को समझिए। तो युवाओं के लिए आवश्यक है कि वह अपनी ज़िंदगी को एक उपहार के रूप में सोचें, ना कि ज़िंदगी एक बोझ है। इस समय के जो आंकड़े बताते हैं इंडिया के, उससे ये पता चलता है कि 18 टू 35 इयर्स तक का जो एडल्ट है, जो युवा है, उसके अंदर जो मृत्यु दर देखी गई है, तो उसमें सुसाइड जो है सेकेंड जो है हाईएस्ट रीज़न रहा है डेथ का। यानी कि जो लोग मर रहे हैं, जो युवा जिनकी डेथ हो रही है, वो सबसे ज़्यादा सुसाइड के कारण मरते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ एक्सीडेंट्स के कारण मर रहे हैं या किसी ने कुछ कर दिया उस वजह से मरते हैं, वो सुसाइड के कारण, यानी ज़िंदगी से इतने निराश हैं, इतने बोझिल हो चुके हैं, अपनी लाइफ की कदर ही नहीं सोचते हैं। यहाँ पर 2024 में जब आंकड़े देखे गए तो ये देखा गया कि जो बच्चे 18 टू 25 इयर्स के थे, उनमें से 12.2% बच्चों ने कई बार जो है ये सोचा कि ज़िंदगी बेकार है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। उससे भी छोटे बच्चों के आंकड़े जब देखे गए 2024 के, तो ये पाया गया कि हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, 20.4% बच्चों ने ये बार बार उनके अंदर विचार आया कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ प्राप्त करने को नहीं है, इससे अच्छा तो इस ज़िंदगी को समाप्त कर दिया जाए। तो ये हाल है इस समय लोगों का। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूथ है, सबसे ज़्यादा यंग एनर्जी है। अगर वो यंग एनर्जी डिप्रेस रहेगी, अगर वो यंग एनर्जी एंग्जाइटी में है, हर समय परेशान है, दुखी है, उसे ज़िंदगी से कोई उम्मीद ही नहीं है, उसे लगता है ज़िंदगी के कोई मायने नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? अगर ये हाल होगा तो ये समझ लीजिए कि हमारे देश का आगे जाके क्या हाल होने वाला है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को छोटेपन से ही अच्छे संस्कार दें, उन्हें उनकी ज़िंदगी की कदर करना सिखाएँ, ज़िंदगी की वैल्यू सिखाएँ। वैल्यू सिस्टम हो उनके अंदर, आदर्श हों, महापुरुषों के जीवन के बारे में उन्हें बताया जाए। कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता, अपने शास्त्रों के बारे में नहीं पता होता, अपने ऋषि मुनियों के बारे में नहीं पता होता, अपने महापुरुषों के त्याग तपस्या के बारे में नहीं पता होता। उन्हें लगता है कि जो चीज़ें बस भोग विलास की हैं, जो टीवी में दिखाई दे रहा है, जो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है, बस वही हमारी ज़िंदगी रह गई है। तो उन्हें ना तो त्याग के बारे में पता है, ना ही जीवन के उच्च आदर्शों के बारे में पता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को ये बातों के बारे में बताएं, अपने वैल्यू सिस्टम के बारे में बताएं, अपने धर्म से जोड़ें। इतनी मूवीज़ हमने इन दिनों देखी, जैसे कश्मीर फाइल्स के बारे में है या केरला की स्टोरी बताई गई। उसके अंदर जो है बच्चों ने माँ बाप से ही सवाल किया कि आपने हमें धर्म के बारे में बताया ही नहीं, आपने हमें हमारे संस्कारों से के बारे में नहीं बताया, उनसे नहीं जोड़ा, तो हमें पता ही नहीं दूसरे धर्म के लोगों ने और दूसरे लोगों ने हमारे को इन्फ्लुएंस कर लिया और हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो आप बचपन से ही बच्चों को उन वैल्यू सिस्टम्स की तरफ आपको डालना ज़रूरी है। बच्चों को ज्ञान हो अपनी चीज़ों के बारे में, नहीं तो मंदिर बन जाएंगे, आश्रम बन जाएंगे, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो उस मंदिर में आएगी ही नहीं। तो आप चाहते हैं यदि कि वो मंदिरों में आए, धर्म से जुड़ें, तो आपको अभी से प्रयोग करना पड़ेगा और ये शुरुआत आप लोगों को आज से ही करनी है।